हेलो दोस्त, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं बात करता हूँ आज के टॉपिक की, पुराण की। और पिछले के टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। स्मृति बताया था, वेदांग बताया था। उसके बारे में अगर किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट करना। आज का टॉपिक पुराण है। देखते हैं आज का टॉपिक पुराण में क्या क्या वर्णित है। दोस्तों, पुराण जो है, पुराण की रचना एक ब्राह्मणों की एक विशेष जाति ने किया था, जिसका नाम लिखा गया है लोमहर्ष उग्रा सर्वा, इसका नाम है। और एक इसका जाति है जो आपको लिखा हुआ भृंग वांडिस जाति। भृंग वांडिस जाति जो है, इस ब्राह्मण को जाति को माना जाता है। और नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, जो शतपथ ब्राह्मण, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपको शतपथ ब्राह्मण पुराणों की वेद कहा है। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें पुराणों को क्या कहा गया है? वेद कहा गया है। दोस्त, आगे हम बात करते हैं छंदो उपनिषद। मैं बताया था छंदो उपनिषद, छंदो अरायण भी है और छंदो उपनिषद भी है। और छंदो उपनिषद में पुराणों को वेदों का वेद कहा गया है, इसमें लिखा हुआ है दोस्त। छंदो उपनिषद में पुराणों का वेदों का वेद कहा गया है। आगे हम बात करते हैं, पुराण को 3 भागों में हम बांट देते हैं, यानी बांट दिया गया है, हम भी बांट देते हैं 3 भागों में। पहला सात्विक पुराण, दूसरा राजस्विक पुराण, तीसरा तामसी पुराण। अब सात्विक पुराण में क्या वर्णित है? जो यहाँ लिखा हुआ है सात्विक पुराण। सात्विक पुराण में क्या वर्णित है? सात्विक पुराण में आपको भगवान विष्णु के बारे में चर्चा किया गया है। और राजस्विक पुराण में आप भगवान ब्रह्मा के बारे में चर्चा किया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं तामसी पुराण। तामसी पुराण में अब भगवान शिव को बारे में चर्चा किया गया है। और यहाँ पर एक टॉपिक आपको लिख दिए गए हैं, जिसमें अमर सिंह का अमर कोश, जिसे विश्व कोश के नाम से भी जाना जाता है। अमर सिंह का अमर कोश किस नाम से जानता है? विश्व कोश के नाम से भी जाना जाता है दोस्त। जिसमें 5 बातें हैं, पुराण की 5 बातें वर्णित किया गया है, लक्षण वर्णित किया गया है। जिसमें पहला जो लक्षण है साग्र है, जो सृष्टि की, इसका मतलब ही होता है क्या? सागर का मतलब ही होता है सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुआ, सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में बताता है। अब सेकंड है प्रतिसाग्र। प्रतिसाग्र मतलब होता है प्रलय होने के बाद सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में आपको दर्शाया गया है प्रतिसाग्र में। और नेक्स्ट बात करते हैं वंशज। ऋषि मुनियों, महत्वपूर्ण महान ऋषि मुनियों के वंशज के बारे में बताया गया है इसमें। और इसमें मानवंतर में 4 पाठ हैं। चौथा नंबर मानवंतर है, इसमें चार तरह की बताया गया है। कौन कौन युग था, युग के बारे में बताया गया है। जैसे पहला युग था सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये जो है, इसमें अमर सिंह के अमर कोश, जिसे विश्व कोश भी बोला गया है, उसी में ये दर्शाया गया है। और अंतिम को बात करते हैं वंशुन चरित्र। मतलब कहने का मतलब इसमें यही है, जितने भी मौर्य वंश, गुप्त वंश और पल्लव वंश, शाक वंश, जितने भी वंशज आए उसके बारे में, वंशज के राजवंशियों के बारे में जानकारी देता है ये जो कौन है? वंशज अनुचरित। 4 इसमें 5 को है, 5 टॉपिक के लक्षण बताया गया है। पुराण के 5 लक्षण बताया गया, 5 लक्षण में आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों के मुख्य रूप से 18 है पुराण, उपपुराण भी 18 है, अब पुराण 18 है। और बात करते हैं पुराण की रचना, लोमहर्ष एवं उग्रवा सर्वा को भी माना गया है। आगे हम बात करते हैं, सबसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, जिसमें आपको लिखा गया है मत्स्य पुराण के बारे में। देखिए, मत्स्य पुराण के बारे में लिखा गया है सबसे पुराना, सबसे मतलब प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। जिसमें वंश शिशुनाग वंश, सतवाहन वंश, नाग वंश जो है, शिशुनाग वंश, नाग वंश और सतवाहन वंश की इस जो मत्स्य पुराण को हमें जानकारियाँ मिलती है। आगे बात करते हैं जल प्लवन की कथा। एक जल प्लवन की कथा था, उसको भी इसमें जानकारियाँ हमें इस
पुराण से हमें मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं लिंग पूजा, अवतारवादी, इसी पुराण से हमें प्रचिंतन पुराण से मिलती है। अब लिंग पूजा, जो भगवान शिव जो होता है एक लिंग पूजा ही होता है, समझे। इसकी प्रमाण हमें आपको मत्स्य पुराण में ही वर्णित किया गया है, इसी से हमें मिलता है। आगे बात करते हैं जो हम रात में सोते हैं, सपना देखते हैं, कभी सोए हैं, सोए सोए सपना देखते हैं, इसका उल्लेख आपको मत्स्य पुराण से ही मिला है, इसमें लिख दिया गया है। दोस्तों मैं लिख देता हूँ इसलिए कि मुझे वीडियो कम समय में बने। अगर मैं पढ़ा के लिखूंगा तो उसमें वीडियो आपको ज़्यादा होगा, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पुराण की बात करते हैं आपको नरसिंह पुराण। नरसिंह पुराण में शूद्र जो है, शूद्र मतलब किसको बोला गया है, जो मैं बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें वेद पढ़ा रहा था, जिसमें ऋग वेद में 10वां मंडल में आप शूद्र के बारे में भी जानकारी दिए थे। जिसे पुरुष सूक्त में 4 चीजें था, जिसमें पहला ब्रह्म जो किसे बोला गया था, मुख को बोला गया था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय जो किसी को बोला गया था, छाता को, देखिए छाती को, और वैश्य किसे बोला था, जंघा को, और शूद्र किसे बोला गया था, पैर। शूद्र मतलब ही होता है नीचा। नीचा जो इंसान को नरसिंह पुराण में यह वर्णित किया है कि नीचा जो नीचे वाले जो लोग हैं उसे कृषि करते थे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्राह्मण पुराण। अब ब्रह्म पुराण में वर्णित यह है हमें कि यह सबसे बड़ा पुराण है, यह सबसे बड़ा पुराण है ब्रह्म पुराण। अब बात करते हैं, इसे आदि पुराण ही बोला गया है। क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा पुराण है जिसके आदि पुराण भी बोला गया है, ब्रह्म पुराण। कौन ऐसा पुराण है जो सबसे प्राचीनतम पुराण है, मत्स्य पुराण। ये आता है हमेशा क्वेश्चन। और मत्स्य पुराण में जो वंशज की बातें अगर बोलते हैं, सतवाहन और शिशुनाग वंश की बात है, इसमें चर्चा किया गया है मुख्य रूप से। नेक्स्ट देखिए पद्म पुराण। पद्म पुराण में जो माँ राधिका माँ और श्री कृष्ण भगवान दोनों की प्रेमिका के बारे में वर्णित किया गया है। और बात करते हैं आगे इसी में, किसमें, पद्म पुराण में, कि जो भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों को एक माना गया है पद्म पुराण में। इससे हमके यह जानकारी मिलती है, त्रिमूर्ति लिखे हैं, इसी चलते आपको समझ में आ जाएगी। त्रिमूर्ति मतलब होता है तीनों लोकों के मालिक, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके बारे में यह जानकारी मिलता है कि तीनों एक ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भागवत पुराण। भागवत पुराण जो है पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण की इंपॉर्टेंट बात है जो पंचम वेद की पुराण से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, भागवत पुराण में ही, जिसमें आपको सांख्य दर्शन, इसमें लिखा हुआ दोस्त, सांख्य दर्शन, कपिल, अब महात्मा बुद्ध भगवान कृष्ण के अवतार थे। सांख्य दर्शन के जो कपिल थे, और सांख्य दर्शन की रचना जो किए थे कपिल, और महात्मा बुद्ध जो थे भगवान विष्णु का अवतार थे। इसमें लिखा हुआ भगवान विष्णु का अवतार थे, यानी माना गया है दोनों का। आगे इसी में भागवत पुराण में अगर बात करते हैं, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के बारे में भी इस पुराण में चर्चित किए। कुछ न कुछ जानकारियां इससे मिलती है, बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे बात करते हैं 6 नंबर अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में हमें यह मिलती है भारतीय साहित्य। देखिए इसमें लिखा हुआ है भारतीय साहित्य एवं संस्कृत का विश्व कोश माना गया है। अग्नि पुराण में ही वर्णित किया गया है भारतीय साहित्य जो है, और भारतीय जो संस्कृति कला भी होती है, इसी पुराण से मुझे जानकारियां मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वाली बात करते हैं बराह पुराण। बराह तो आप लोग जानते होंगे भगवान विष्णु का अवतार थे। इसी पुराण में माना गया है जो भगवान विष्णु का बराह अवतार तो थे, चर्चित किया गया है। और इस बराह पुराण में यह वर्णित किया गया है कि भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में माना गया है इस पुराण में। अब 8 नंबर बात करते हैं वायु पुराण।
वायु पुराण की बात करते हैं जिसमें सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक सामाजिक स्थितियों की जानकारी प्राप्त मिलती है। वायु पुराण में यही मुख्य रूप से हमें यही है, वायु पुराण जो है आपको सामाजिक धार्मिक की मुख्य रूप से हमें जानकारियां मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं शिव पुराण। शिव पुराण जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सत्यम शिवम सुंदरम एक शब्द आता है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो शब्द आपको शिव पुराण से ही लिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है बीपीएससी में भी, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आता है। जितना भी एस्थेटिक टाइप का एग्जाम होता है, मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है, या तो डीपली ही पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। आप अगर पढ़ लीजिएगा, बेसिक नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप जितना भी शॉर्ट मारते रहिए, आपको फायदा ही समझ में आएगा, प्लस फायदा ही करेगा आपको। अब शिव पुराण की बात बोल दी है, शिव सत्यम शिवम सुंदरम इसी पुराण से लिया गया है। आगे बात करते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में हमें यह जानकारियां मिलती है, विष्णु पुराण में मौर्य वंशज। अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, मैं कुछ देर के बाद बताऊंगा। मौर्य वंश की जानकारियां मिलती है, प्लस इसमें जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव संस्थापक जानकारियां मिलती है। इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारियां मिलती है विष्णु पुराण में। और यहाँ पर भी बताया था आपको, कहाँ गया, यहाँ पर ही बताया था भागवत पुराण में भी जैन धर्म के बारे में जानकारियां कुछ मिली है, और विष्णु पुराण में भी आपको जानकारियां मिली है, जो प्रथम तीर्थंकर के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लिंग पुराण। लिंग पुराण आपको पता होगा, लिंग पुराण में वर्णित किया गया है भगवान शिव को 18 अवतारों की चर्चा किया गया है दोस्त, जिसमें आपको एक लिखा गया है टॉपिक लिखा गया है भगवान शिव और पार्वती। भगवान शिव और पार्वती के बारे में जितना भी व्याख्या किया गया है लिंग पुराण में ही वर्णित किया गया है। हम बात करते हैं आगे भगवान शिव को, यहाँ लिखने में भगवान लिखा हुआ है, शिव छूट गया है ना, शिव लिख दीजिए। भगवान शिव को अद्वितीय देवता कहा गया है। भगवान शिव जो थे उसे अद्वितीय देवता भी बोला गया है। ये क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा पुराण है जो भगवान शिव को अद्वितीय देवता कहा गया है, तो कौन सा पुराण बोलेंगे, लिंग पुराण। और सत्यम शिवम सुंदरम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको हमेशा एग्जाम में कभी कभी ना पूछता है, जो आपको किस पुराण से लिया, शिव पुराण से लिया गया है। आगे हम बात करते हैं ब्रह्मव्रत पुराण, जिसमें अद्वैत दर्शन राम भक्ति पर जोर दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात यही है, अद्वैत जो दर्शन है और एवं भक्ति दर्शन की जोर दिया गया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट वाली बात करते हैं हम स्कंद पुराण। स्कंद पुराण जो आपको है, यह इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात यही है कि भारत में जितने भी स्थल हैं, तीर्थ यात्रा क्षेत्र हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा, सोमनाथ मंदिर, जितने भी तीर्थ यात्रा है, जो वर्णित मिलता है हमें इसी पुराण से वर्णित मिलता है। कौन पुराण से, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण से हमें वर्णित मिलता है। यह पुराण जो सबसे विशालतम पुराण है, विशालतम तो क्या, सबसे बड़ा पुराण है। और इस पुराण में एक मुख्य बातें हैं, जो बनारस में जो है, काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है। काशी विश्वनाथ जो शिव की मंदिर है, इसके बारे में पूरी तरह व्याख्या किया गया है स्कंद पुराण में। स्कंद गुप्त के समय में ये चर्चा हुआ था, गुप्त वंश के समय। आगे हम बात करते हैं बावन पुराण। बावन पुराण में मुख्य रूप से यही है, जो भगवान शिव और पार्वती का शादी यानी कि विवाह की चर्चा इसी पुराण से हमें मिलती है, कि भगवान शिव और पार्वती जी जो शादी विवाह किए थे वो इसी पुराण में लिखित है। इसी पुराण से हमें जानकारियां मिलती है। किस पुराण से मिलती है दोस्त, बावन पुराण से। और एक इस बात है जो आपको मुख्य रूप है, जैसे 5 संप्रदाय, जैसे शैव संप्रदाय तो था,
जिसमें 5 तरह की थे। जो पशुपात, पहला है पशुपात, सेकंड शैव, कला कपाली, ककालमुख। ये जो चार जो संप्रदाय की चर्चा की गई है इसमें, किसमें? वामन पुराण में चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं 15 नंबर, नारद पुराण। नारद पुराण में हमें ये जानकारियां मिलती है जो वैष्णव धर्म भी पढ़ाएंगे आपको, शैव धर्म वैष्णव धर्म भी पढ़ाएंगे आपको। वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग जो इसी पुराण से, नारद पुराण से हमें जानकारियां मिलती है, जो गुप्तकालीन इतिहास की हमें जानकारियां स्पष्ट करती है। कौन पुराण? नारद पुराण। कौन सा पुराण है? नारद पुराण। अगर 16 नंबर बात किया जाए, गरुड़ पुराण की बात किया जाए, यह वैसा पुराण है जो मनुष्य जन्म लेता है या मृत्यु होता है, वह जन्म लेने के बाद पूरा जीवन अपना जीता है ना, जो जीवन जीने में जितना भी कर्म करता है उसका फल, जो पाप करता है या पुण्य करता है उसका परिचय क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आपको गरुड़ पुराण में मिला है। इस पुराण में पुण्य, जो मरने के बाद जो पुण्य होता है उसका भी जानकारी मिलती है। स्वर्ग लोक में जो जाता है, नरक से जो स्वर्ग लोक में जाता है, उसमें जो पूरा जीवन में क्या आप किए हैं उसके बारे में जो होती है ना, कि आप गलत किए हैं वहाँ पर रहकर, पृथ्वी पर रहकर आप गलत किए हैं या सही किए हैं, आप कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं, पाप आप कितना किए हैं और कितना पुण्य किए हैं, टोटल की इसी की जानकारियाँ इससे मिलती है हमें। किस पुराण से मिलती है? आपको गरुड़ पुराण से मिलती है। अब 17 नंबर एक इम्पोर्टेंट है पुराण, मरकंड ऋषि ने इस पुराण को लिखा था। मरकंड पुराण में माँ देवी माँ दुर्गा सती, एक दुर्गा सती का बुक मिलता है, इसी पुराण से ही लिया गया है। इस पुराण में वर्णित है यज्ञ एवं दान के सूत्रों की पता चला है। जैसे यज्ञ हम करते हैं ना, दान किसी को करते हैं, इससे पता इससे पता चला है। ठीक है, मरकंड पुराण से इससे पता क्या चला है कि हम दान कैसे करते हैं, यज्ञ कैसे होता है, और देवी माता की बारे में वर्णन किया गया है। दुर्गा सती जो बुक आता है वो मार्केट में 50-49 रुपये में देता है, वो बुक के बारे में भी इसी पुराण से लिया गया है। अब माँ दुर्गा की उस बुक में क्या वर्णित है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। माँ दुर्गा की उसमें जितना भी जैसे नवरात्र होता है ना, अधिकतर उसी बुक से लोग पढ़ते हैं। जितना भी माँ दुर्गा को 108 नाम, जैसे हाथ में कौन देवी निवास करती है, मुंह में कौन देवी निवास करती है, माथा में कौन देवी निवास करती है, पैर में कौन देवी निवास करती है, पेट में कौन देवी निवास करती है, जैसे जंघा में कौन देवी निवास करती है, हर जितना भी है पूरा अंग, मनुष्य के जितना अंग है, जितना टोटल अंग में आपको देवी निवास करती है। हर अंग का देवी का नाम है वर्णित। मुख में ब्रह्मचारिणी, जीवा में सरस्वती, हाथ में ब्रजहस्ती, पैर में तुलसी, तरह तरह के नाम है। ठीक है, इसी पुराण से आपको जानकारियां मिलती है, मार्कंडेय पुराण से। दोस्तों आगे बात करते हैं हम भविष्य पुराण, सबसे अंतिम पुराण है दोस्त। यह सबसे अंतिम पुराण है जो बाद में सबसे अंत में लिखा गया है। यह पुराण से हमें यही वर्णित मिलता है कि चंद्रगुप्त का जो शिक्षक था, अध्यापक था, कौन थे? चनक जो तक्षशिला का एक शिक्षक थे, मतलब पढ़ाते थे। और एक मगध की जो मतलब चनक जो था, चनक का जो घर था मगध में ही था, और उसके साथ अत्याचार हुआ था। इसलिए यहाँ का शासक जो नंद वंश का शासक घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, इसको कुछ बताया था कि मगध में अत्याचार हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। यह सलाह देने गए थे चाणक्य जी। जो चाणक्य जी सलाह देने गए थे, और इसी सलाह देने की वजह से उसे चोटी क्या बोलते हैं
ब्राह्मण लोग का होता है ना बड़ा चोटी, तो चोटी पकड़ के उसे खींचकर बाहर निकाल दिया था। उसी से सांवरे प्रतिज्ञा लिया था कि मैं उस जिस दिन चोटी कटाऊंगा, जिस दिन इस मगध का जो राजा बनेगा मेरा बनेगा, पूरे अखंड भारत का निर्माण मैं करूंगा, उसी दिन प्रतिज्ञा लिया था। वही जो चाणक्य थे, चाणक्य का ही शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य थे जो घनानंद को मारा था। और उसके बाद यहाँ सिकंदर की एक के मतलब सिकंदर का क्या बोलते हैं उसको, सिकंदर का सेनापति सिरकस निकेटर जो था, उसका बेटी हेलेना, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य की शादी में आपको 500 हाथी मिला था चंद्रगुप्त मौर्य की शादी में। और उसके बाद आपको पिछले जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, जैसे तहसीला हो गया, जितना भी भारत से पश्चिम वाली क्षेत्र था अधिकतर इसको दान में मिला था, दहेज में मिला था। दोस्तों हम बात करेंगे मौर्य वंश की, जब मौर्य वंश हम पढ़ाएंगे उस समय बात करेंगे। इतना बता दिए समझने के लिए। आगे बात करते हैं। आपको इसमें वर्णित किया गया था, इस पुराण में भविष्यवाणी किया गया था कि आने वाला समय में महारानी विक्टोरिया जो है आपको भारत में राज करेगा, शासन चलाएगा। यह पुराण में वर्णित किया गया था, भविष्यवाणी किया गया था। सही बात है, किया भी था। दोस्तों एक बात कहना है दोस्त, लोग क्या है ना कि पूरा चैनल देखने के बाद डिसलाइक कर देते हैं। ऐसा क्या है मुझ में गलती कि आप लोग डिसलाइक करते हैं? हमें बताइए कुछ कि डिसलाइक क्यों करते हैं। अरे आपको इतना मेहनत से कोई इंसान पढ़ाता है, आप लोग को डिसलाइक कर देते हैं। या लाइक मत कीजिए, डिसलाइक क्यों करते हैं आप? किसी को मन को मोटिवेट नहीं कीजिएगा तो आप उसको किसी को बना नहीं सकेगा, तो बिगाड़ भी नहीं सकिए। ऐसा होता है, समझे? तो हमसे अगर किसी को जलन है, अब जलन भी है, हमें पता है किससे जलन है, हमसे जलन भी है, देखे भी है, कोई बात नहीं है। जलने वाला जलते रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। दोस्तों आप लोग को अगर कोई भी अगर क्वेश्चन डाउट होता है, जैसे जितना भी टॉपिक आज बताए हैं या पहले भी बताए थे, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक साहित्य हो गया, उसके बाद ये अरण्य हो गया, उपनिषद हो गया, वेदांग हो गया, वेदांत हो गया, स्मृति हो गया, आज पुराण बताए हैं। अगले वीडियो में मैं लाऊंगा रामायण और महाभारत। सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है रामायण महाभारत, कितने कब तक लड़ाई चला, किस युग में था, कैसे था, सब पूरा डिटेल करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने ही पर है दूसरे को भी पढ़ने दें। हम वो नहीं है कि हम जानते हैं तो आपके पास शेयर करने से हमारा ज्ञान आप जान जाइएगा, ऐसा नहीं। कुछ लोग हैं ऐसा जो चैनल पर पढ़ाते नहीं है, यूट्यूब पर, खासकर हमारे ही एरिया में है। थैंक दोस्त, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं।